नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। हम लोगों को अपने जीवन में क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हम लोगों के जीवन में। क्षमा हम लोगों को, जब हम लोग क्षमा करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। और बहुत सारे शास्त्र में भी लिखा है, रामायण में भी चौपाई है कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल किसका लिया सहारा। और जो कोई भी शास्त्र है उसमें भगवान कह रहे हैं कि क्षमा करना ही है। जो क्षमा करेगा वो बहुत आगे तक जाएगा, उसके जीवन में बहुत उजाला होगी, वो सब कुछ पाएगा। तो क्षमा का हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो हम लोगों को ये अपनाना ही होगा। और आज मैं एक किताब पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, तो उसमें मैं देखी कि क्षमा का हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें लिखा था कि ये बात तो कोई नहीं जानता है कि क्षमा का, सब कोई जानता है कि क्षमा का स्थान, हम लोगों को क्षमा करना चाहिए, लेकिन इतना विस्तृत रूप से कोई नहीं जानता होगा कि क्षमा का क्या महत्व है। हम लोगों के नीचे का जो आदमी है वो यदि गलती करता है, नौकर चाकर हुआ, आस पड़ोस में कोई हुआ, छोटा बच्चा हुआ, या जिस पर हम लोगों का वर्चस्व है, तो हम सब कोई चाहता है कि जिस पर वर्चस्व है उसको बहुत दबाएं, बहुत उसके गलती का बहुत ज़्यादा सज़ा दें। तो यही हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को सब किसी के गलती को क्षमा करना है। जो भी हम लोगों के वर्चस्व में है कि कोई गलती कर रहा है और हम लोगों को वहाँ सज़ा देना है, तो हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को उसको क्षमा कर देना है। तो ये मैं देखी कि जब हम लोग उसको क्षमा करेंगे तो भगवान भी हम लोगों को क्षमा करेंगे। गलती तो सब किसी से होती है, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य से तो गलती होनी ही होनी है। और चाहे अनचाहे, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि अनचाहे में भी गलती हो जाती है हम लोगों से। तो यदि हम लोग अपने नीचे के तबके के लोग को क्षमा किया है तो भगवान भी हम लोगों को क्षमा करेंगे। यदि हम लोग नहीं कर रहे हैं क्षमा, देखिए समान हमेशा हर किताब में है कि समान जो भी हम लोग करते हैं वही मिलता है, समान का समान ही मिलता है। जो भी हम लोग करेंगे वही मिलेगा हम लोगों को। तो यही बात है कि हम लोग यदि क्षमा कर रहे हैं तो भगवान हम लोग को भी क्षमा करेंगे, और यदि हम लोग क्षमा नहीं कर रहे हैं तो भगवान हम लोग को भी बहुत सज़ा देने वाले हैं। एक बार एक महिला से मुझे बात हो रही थी, तो वो महिला बताई भी कि मेरे यहाँ पहले बहुत नौकर चाकर रहता था और वो लोग बहुत धनी मनी भी था। तो वो बोल रही थी कि मैं बहुत नौकर चाकर पर अत्याचार करती थी, और वो थोड़ा ज़िद्दी मिजाज की है, कड़ा मिजाज की है भी। तो मुझे लगता भी है कि वो बहुत ज़्यादा वर्चस्व जमाती होगी, और वो खुद अपने मुंह से भी बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा वर्चस्व जमाई हूँ, जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई धन दौलत कुछ भी नहीं है, तो वहीं वो बता रही थी कि इसका फल मुझे मिल गया। तो यही बात मैं आप लोगों से बता रही हूँ। मैं देखी भी हूँ, सुनी भी हूँ कि जो ज़्यादा अनुशासन करता है, जो ज़्यादा चाहता है कि सब कोई अनुशासन में ही रहे, उसके साथ बहुत बुरा होता है, उसके घर परिवार में बहुत बुरा हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा, और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, खुशियों भरी ज़िंदगी जीने के लिए आप लोग व्यक्ति को क्षमा करना सीखिएगा। क्षमा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हम लोगों के जीवन में। क्षमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम लोग किसी दूसरे को क्षमा करेंगे तो भगवान भी हम लोगों की गलती का क्षमा करेंगे, और हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ भरेंगे, और हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।